आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का तीसरा चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल, जिसका अभ्यास हम 3 जो है कंप्लीट करेंगे पृथ्वी के परिमंडल का। तो उसका सही विकल्पों को चुने। तो पहला नंबर प्रश्न है, जीवन पनपता है। जीवन जो पनपता है वो जैवमंडल में पनपता है। जैवमंडल में क्यों पनपता है? क्योंकि यहाँ पर वायु, जल और भूमि तीनों उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक जीवन के लिए जो जरूरत है वायु, जल और भूमि, वो तीनों चीज जैवमंडल में ही उपलब्ध होते हैं। इसी कारण जीवन पनपता है जैवमंडल में। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर भारतीय पूछा जाए तो पहले थे राकेश शर्मा। और पूछा जाए कि पहले जो थे वो जो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति, तो वो थे कौन? नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष की बात कर रही है यहाँ पर, चंद्रमा की नहीं, अंतरिक्ष, मतलब कि जो पृथ्वी से बाहर जाते हैं उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। इसलिए पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। और तीसरा नंबर प्रश्न है, जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य जोड़ता जो है दो बड़े जल भागों को। जल डमरू मध्य जोड़ता है जो दो बड़े जल भागों को, मतलब कि बड़े दो समुद्रों को जोड़ता है। जैसे समताप मंडल किसे कहते हैं? समताप मंडल जो है, समताप मंडल कौन क्या चीज का भाग है? वायुमंडल का ही एक भाग है समताप मंडल। और ऑब्जेक्टिव मात्र 4 गो है, तो चलिए सब्जेक्टिव में आप पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। इसका पहला प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, मतलब स्थल का छोटा सा भाग जो दो बड़े भागों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। जैसे दो बड़े देश हैं, बड़े बड़े देश, और उसको छोटा सा देश या को छोटा सा भूमि का टुकड़ा जोड़ता है तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। और इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, पानी का संकरा भाग जो दो बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे जल डमरू मध्य कहलाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, जल डमरू मध्य जोड़ता है दो बड़े जल भागों को। तो यहाँ पर वही है कि पानी के संकरा भाग जो दो बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे जल मरु मध्य कहते हैं। जल मरु मध्य कहते हैं। वो जल डमरू था, जल डमरू मध्य कहते हैं, कहलाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर जो है हवा और पानी नहीं है, इसी कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। अभी का माना जाए तो शायद चंद्रमा पर पानी हमारे चंद्रयान 2 ने, चंद्रयान 1 शायद ने ढूंढ लिया था, उतना कंफर्म नहीं है, चलिए लेकिन थोड़े मोड़े जानते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो पृथ्वी पर, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? पृथ्वी पर जीवन का जो कारण है बच्चों वो है भोजन, पानी और हवा का मिलना। पृथ्वी पर जो जीवन का जो कारण है, यहाँ पर अगर भोजन, पानी या हवा तीनों में से एक चीज भी ना मिले तो जीवन पनप ही नहीं सकता, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडलों कौन कौन से? पृथ्वी पर 3 परिमंडल हैं, स्थल परिमंडल, जल परिमंडल, वायु परिमंडल। जो तीनों को मिला के बनता है वो बनता है जैवमंडल। तो तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी पर जो है प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखा जाए तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। जिस हम जो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला नजर आते हैं। और इससे अब पूछा जाए, दूसरा प्रश्न हो सकता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीला इसलिए पृथ्वी नजर आता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना 71%, लगभग 71% जो है पृथ्वी पर जल है, जिसके कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर। ठीक है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। 5वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और छठा प्रश्न है, जैवमंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ पर है? जैवमंडल पृथ्वी पर
जहाँ ये तीनों मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल उपस्थित है, वही जीवन पनपता है। इसे ही जयमंडल और इसका विस्तार हमारे पृथ्वी पर है। मतलब कि जो है जयमंडल किसे कहते हैं और इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार मात्र अभी तक जो पता चला है वो मात्र पृथ्वी पर है। और ये तीनों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जो उपलब्ध हैं वो पृथ्वी पर है। इस तीनों को मिलकर जयमंडल बनता है। 7वां नंबर, जीवन के लिए वायुमंडल की क्या आवश्यकता है और कैसे? जीवन जीने के लिए वायुमंडल आवश्यक है, क्योंकि हम बिना भोजन और तथा पानी के थोड़े समय के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम थोड़े समय के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। और 8वां नंबर प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है? स्थल मंडल जो है पृथ्वी की ऊपरी ठोस भाग, जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मैदान, पहाड़ी और पठार इत्यादि सम्मिलित है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इसी पर खेती बाड़ी और घर बनाकर रहते हैं। और 9वां नंबर प्रश्न है, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो ये आप लोगों का प्रश्न है। धन्यवाद। आगे आपको अगर अभ्यास 2.1 का वीडियो देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका भी पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारी दुनिया का। और आगे भी आता रहेगा वीडियो 6 से 10th क्लास तक का पूरा अभ्यास कंप्लीट। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके हमें बताएं। आपका एक कमेंट हमें बहुत प्रेरणा देता है। धन्यवाद।